जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं रत्नों की कि कौन कौन से लगन में कौन सा रत्न धारण किया जा सकता है और वो कहाँ कहाँ प्लेसमेंट में हो तो धारण करना वर्जित होता है और किन कारणवश से किन्हीं कंडीशंस में वो प्रॉपर धारण किया जा सकता है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आपके इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत कुछ सीख गए हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको और अच्छा सिखाता जाऊं। जितना भी मैंने 16 साल में ज्ञान अर्जित किया है, मैं सब आप में इतनी अच्छी तरह बांट दूं ताकि आपको किसी ज्योतिष विद्वान के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारा इंस्टीट्यूशन और मेरा एम ये रहा है कि हर घर में एक ऐसा ज्योतिषी होना चाहिए जो सही मायने में पत्री देख करके सारी एनालाइजेशन खुद कर ले, ताकि आपको कहीं धक्के खाने ही ना पड़े। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली यानी कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली में मंगल देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में। क्या वहाँ मूंगा पहनना हमें चाहिए या मूंगा पहनना हमारे लिए अनिवार्य होता है या वर्जित है, इसकी विस्तृत जानकारी आज आपको देता हूँ। दर्शकों, मकर लगन की कुंडली में मंगल देवता को माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट मिला और बड़े भाई बहन का डिपार्टमेंट मिला। सबसे बड़ी बात इसमें आई कि लाभ का डिपार्टमेंट भी मिला और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट मिला। तो ये दोनों डिपार्टमेंट मिलने की वजह से मंगल देवता इस कुंडली में एक समग्रह माने जाते हैं। समग्रह इसलिए दो अच्छे घरों के मालिक और लग्नेश शनिदेव के अति शत्रु होने की वजह से मंगल देवता समग्रह की पदवी में आते हैं। लेकिन समग्रह पहना जा सकता है। अगर शनिदेव का रतन नीलम ना पहना गया हो तो आप मंगल देवता का रतन मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन उसकी भावों की विस्तृत जानकारी मैं आपको आगे अभी देता हूँ। दर्शकों, याद रखिए, मान लीजिए मंगल तीसरे भाव में पड़ा हो। तीसरा भाव मंगल देवता का कारक भाव गिना जाता है, लेकिन यहाँ मंगल देवता का रतन मूंगा पहनना सदैव आपके लिए वर्जित माना जाएगा, क्योंकि यहाँ मंगल देवता का मूंगा पहना गया तो फजूल की मेहनत, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से बहुत ज़्यादा लाभ ना होना, फजूल की यात्राएं छोटी मोटी होती रहना और छोटे भाई बहन से बहुत ज़्यादा ना बनना, इसके लिए मंगल देवता का रतन मूंगा तीसरे भाव में पहनना वर्जित माना जाता है। यहाँ से मंगल देव ने छठे भाव पर दृष्टि डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में भी प्रॉब्लम देता है। यहाँ से दृष्टि डाली नवम भाव पर जो सप्तमी दृष्टि पड़ी तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट देती है। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक की मेहनत को फजूल अनायास बढ़ा करके उसके कामकाज की ऑब्स्टेकल्स भी नित नवी खड़ी करता ही मिलते हैं। दर्शकों, मंगल देव अगर छठे भाव में पड़े हुए का मंगल देवता का रतन मूंगा कभी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मंगल देवता का रतन धारण करने का मतलब है माता के कष्टों को और बढ़ाना, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान जितना भी लेने वाला हुआ उसके संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देना। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली आपने मंगल देवता की नवम भाव पर तो उसके संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलना। यहाँ से दृष्टि डाली 12वें भाव पर तो फजूल के व्यय होना, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, जातक का जीवन यापन और मुश्किलों से भरना। यहाँ से जितनी दृष्टि मंगल देवता ने 8वीं अपने लगन पर डाली तो लगन के संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती हैं। जातक जितना मर्जी हार्डवर्क कर ले उसको कभी उसके हार्डवर्क का प्रॉपर रिजल्ट मिलता ही नहीं है और वो सदैव अशुभ माना जाता है। तो छठे भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता का रतन मूंगा धारण करना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, मान लीजिए मंगल देव सप्तम भाव में पड़े हों। मंगल कर्क राशि का होने की वजह से यहाँ नीच के हो जाते हैं। नीच के मंगल देवता की वजह से मंगल देव यहाँ अशुभ माने जाते हैं। अगर यहाँ मंगल देवता का रतन पहना गया तो आपकी अशुभता को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश मचना, पार्टनरशिप और डेली वेजेस में टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलना। यहाँ से मंगल देवता ने जितना तुर्त दृष्टि दशम भाव पर डाली तो प्रोफेशन में ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ बढ़ा देना, प्रोफेशन हार्डवर्क से होना, लाभ होते होते रह जाना। और यहाँ से जितनी लगन पर दृष्टि डाली तो लगन संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलना। यहाँ से वाणी पर, धन कुटुंब वाणी पर जितनी दृष्टि डाली उसमें भी मंगल देव टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। परिवार का भी साथ देने वाला नहीं होता।
धन का अभाव सदा बना रहता है और जातक की वाणी में भी गड़बड़ अवश्य होती है, क्योंकि मंगल की नीच की दृष्टि यहाँ इस भाव को खराब अवश्य करती है। तो मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण करना सदैव यहाँ वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर मंगल देवता अष्टम भाव में पड़े हुए यहाँ भी मूंगा धारण करना हर जातक के लिए वर्जित माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से बिना कारण की ऑब्स्टेकल बढ़ा देगा। यहाँ से मंगल देव ने दृष्टि डाली जो 11वें भाव पर, तो लाभ में कमी लाना, अनायासी मेहनत के बाद भी पूर्ण लाभ कभी ना मिलना, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट ना मिलना, मंगल देवता टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से जितनी दृष्टि मंगल देवता ने तीसरे भाव पर डाली उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक के फजूल की मेहनत सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे और जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कभी आसानी से कोई काम करने देंगे ही नहीं। उसका एक छोटा सा काम भी होगा, छोटी सी इच्छा भी अगर होगी, अगर उस जातक ने मूंगा पहना हुआ और मंगल अष्टम में पड़ा हुआ तो उसकी मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते हुए मिलेंगे और जातक की मुश्किलें सदैव एक के बाद एक आती रहेंगी, वो कभी खत्म होने वाली होंगी ही नहीं, वो खत्म के चक्कर में सिलसिले में आएंगी ही नहीं। तो मूंगा धारण करना अष्टम भाव में सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता 12वें भाव में पड़े हुए यहाँ भी मूंगा धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि यहाँ मंगल देवता का रत्न अगर धारण किया गया, फजूल के व्यय होना, अस्पताल का खर्चा होना, मेंटली पीस पूरी तरह डिस्टर्ब होना, माता से जल्दी ना बनना, गाड़ी भूमि वाहन लेने में और ज़्यादा देरी होना, यहाँ से जितनी दृष्टि डाली तीसरे भाव पर तो फजूल की मेहनत होना, मेंटली पीस पूरी तरह डिस्टर्ब होना और छोटे भाई बहन से भी थोड़ा बहुत कला क्लेश मचाई रखना। यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो छठे भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को बढ़ाना, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन हाउस ऑफ कंपटीशन में भी फेलियर करके जातक के रिजल्ट टोटली नेगेटिव माने जाएंगे। यहाँ से मंगल देवता ने दृष्टि जो 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डाली उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। दाम्पत्य सुख में कला क्लेश मचेगा, पार्टनरशिप डेली वेजेस को बुरी तरह हिट करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना मंगल देव बढ़ोतरी कर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, तीसरे भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण नहीं किया जाता। सिर्फ एक अस्त अवस्था में किसी विद्वान की सलाह के मुताबिक अगर विद्वान आपको रिकमेंड करे, ज्योतिष विद्वान आपको ये कहे कि आप इतने टाइम के लिए मूंगा पहन सकते हैं तो आप अवश्य धारण कीजिए, अन्यथा इन 5 भावों में तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, 12वें में कभी मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण मत कीजिएगा अस्त अवस्था को छोड़ करके। लगन में धारण कर सकते हैं, लगन में मंगल उच्च के हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। माता गाड़ी भूमि वाहन से संपन्न करके आपकी हर इच्छा पूरी करने में सदैव मंगल देव सहायक होंगे। यहाँ से चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली एडवांटेज मिलेगा। यहाँ से सप्तमी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो उसके संबंधी पूर्ण लाभ दे करके जातक के डेली वेजेस में नए नए रास्ते अवश्य खोल देंगे, पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, दाम्पत्य सुख में भी अच्छा करेंगे। यहाँ से ऑब्स्टेकल रिमूव करके अपने हार्डवर्क से जातक अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर लेता है। तो लगन में उच्च का अगर मंगल देव पड़े हों तो मूंगा धारण किया जा सकता है। दर्शकों, मंगल देव दूसरे भाव में पड़े हों तो भी यहाँ मूंगा धारण किया जा सकता है, क्योंकि धन कुटुंब वाणी से लाभ देंगे, थोड़ी सी वाणी उग्र करना स्वाभाविक सी बात है। यहाँ से मंगल देव ने दृष्टि डाली पंचम भाव पर तो पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे। दूसरे भाव से दृष्टि जितनी पड़ी पंचम भाव के रिगार्डिंग वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मेंटली विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके माइंड को एक थोड़ी सी अग्रेसिव पर्सनैलिटी अवश्य बना देंगे। अनसर्टेन गेन लव रोमांस में कामयाबी देने का रास्ता भी खोल देंगे। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो अष्टम भाव के संबंधी भी हार्डवर्क से रिजल्ट पॉजिटिव जातक अवश्य गेन कर लेता है। यहाँ से नवम भाव पर जो 8वीं दृष्टि पड़ी उसके संबंधी भी टोटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो दूसरे भाव में भी मंगल देव का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है। दर्शकों, मंगल देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के पड़े हों, यानी मेष राशि के चतुर्थ भाव में पड़े हों,
यहाँ भी मूंगा धारण किया जा सकता है किसी विद्वान की सलाह से। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में सदैव सहायक होगा। दाम्पत्य सुख पे जितनी दृष्टि पड़ी उसके लिए भी सहायता करेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर पड़ी उसके लिए भी सहायक होगा। यहाँ से लाभ में भी हमेशा सहायता करके लाभ में कमी जल्दी कभी नहीं आने देगा। तो चतुर्थ भाव में भी मूंगा धारण करना लाभदायक हो सकता है, इसे पहना जा सकता है। दर्शकों, मंगल देवता अगर पंचम भाव में पड़े हों, लव रोमांस में कामयाबी देंगे, तो मूंगा पहनना सदैव आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में सदैव आपकी मदद करेगा और धन का अभाव जल्दी कभी नहीं बनने देगा। यहाँ से मंगलदेव ने ऑब्स्टेकल्स पर दृष्टि डाली तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके हार्डवर्क से, यहाँ से मंगलदेव ने जितनी दृष्टि 7वें 11वें भाव पर डाली उसके संबंधी भी टोटली एडवांटेज देंगे। यहाँ से 8वीं दृष्टि जो फजूल के व्यय पर डाली तो फजूल के व्यय को भी कंट्रोल करके लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित करवाने में मंगलदेव सहायक सदैव सिद्ध होते रहेंगे। दर्शकों, मंगलदेव अगर नवम भाव में पड़े हुए, यहाँ भी मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में सदैव सहायक सिद्ध होगा। यहाँ पिता से बहुत बनती होगी, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा भी कर सकता है जातक। यहाँ से दृष्टि डाली फजूल के व्यय पर तो कहीं ना कहीं फजूल के व्यय होकर के भी जातक अपने आप को लाभान्वित करता ही रहेगा, ताकि फजूल के व्यय इतने ज़्यादा ना चुभें उस जातक को। यहाँ से दृष्टि डाली जो तीसरे भाव पर, तो फजूल के व्यय के बाद भी, फजूल के एफर्ट्स करने के बाद भी उतना रिजल्ट वो जातक अवश्य गेन कर लेगा, जिससे वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं सेटिस्फाई ज़रूर हो जाएगा। यहाँ से मंगल देवता ने 8वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक पूर्णतः एडवांटेज अवश्य देगा। मंगलदेव प्रिय दर्शकों दशम भाव में पड़े हों, यहाँ भी मंगलदेव का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है, वो सदैव आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। यहाँ वो दिशा बली भी हो जाता है। यहाँ से मंगलदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो लगन संबंधी भी एडवांटेज, पर्सनैलिटी में एक नई लुक देकर के एक रोबीली पर्सनैलिटी बनाने में मददगार सिद्ध होगा। यहाँ से जितनी दृष्टि 7वीं चतुर्थ भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में मदद ज़रूर करेगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग बना करके जातक की मेंटल पीस को स्टेबल करके, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, लवर मास में कामयाबी दे करके जातक के लिए सदैव सहायक ही सिद्ध होगा। तो यहाँ भी दशम भाव में भी मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता अपनी ही साधारण राशि में 11वें भाव में पड़े हुए तो यहाँ भी मूंगा धारण किया जा सकता है। यहाँ धारण करने से जातक की छोटी मोटी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से लाभ मिलेगा। जातक को धन का अभाव जल्दी कभी नहीं आने वाला। यहाँ से जितनी दृष्टि 2nd भाव पर डाली तो धन कुटुंब वाणी से जल्दी जातक घबराएगा नहीं। हमेशा उसकी वाणी में दिक्कत परेशानियां आकर के भी वो कंट्रोल करने की काबिलियत रखता होगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा और धन का आगमन कहीं ना कहीं से उसे होता ही रहेगा। यहाँ से पुत्र प्राप्ति का योग बना देना, यहाँ से 6ठे भाव संबंधी हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवा करके भी जातक की इच्छा को पूरी करने में मंगलदेव सदैव सहायक ही सिद्ध होगा। तो दर्शकों, लगन में 2रे भाव में 4थे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में मंगल देव का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। बाकी के 5 भावों में ये नहीं पहना जा सकता। एक अस्त अवस्था में हो तो कहीं भी पहना जा सकता है, इस बात को सदैव याद रखिए। और मंगल देवता का रत्न कभी भी चांदी में धारण नहीं किया जाता, ये सदैव पीतल में, तांबे में या सोने में धारण किया जाता है। इसे सदैव रिंग फिंगर में, चींची के साथ वाली उंगली में ही धारण किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।